नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारी चल रही है मराठा साम्राज्य की सीरीज, जहां पर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था शिवाजी महाराज के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध और उसमें हुई प्रमुख संधियों के बारे में, जो कि आपके पेपरों में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मराठा युद्ध का इंट्रो जाने तो आंग्ल मराठा के 3 युद्ध हुए, जो कि 1775 से 1818 ईस्वी के बीच हुए, और जिसका परिणाम निकला मराठा साम्राज्य का विनाश। तो आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा साम्राज्य का विनाश हुआ था, जो कि हम आगे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। पहले हम जानते हैं आंग्ल मराठा युद्ध का कारण। तो आंग्ल मराठा युद्ध का जो कारण रहा वो रहा 1773 ईस्वी में रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव को मारकर शासन स्थापित किया। ठीक है, जो रघुनाथ राव था उसने पेशवा नारायण राव को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठा मराठा की। परंतु कुछ समय बाद नारायण राव की पत्नी ने बगावत करते हुए नाना फडणवीस की मदद से जो रघुनाथ राव था उसे सत्ता से बेदखल कर दिया, यानी कि उसे सत्ता से बाहर निकाला और खुद सत्ता पर हासिल की, यानी कि खुद सत्ता हासिल की। तथा सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की मदद ली, और यहीं से शुरू होता है आंग्ल मराठा का प्रथम युद्ध। तो जैसा कि हमने जाना कि 1773 में रघुनाथ राव ने उसके भतीजे नारायण राव, जो कि पेशवा था उस टाइम का, उसे मारकर खुद सत्ता पर बैठा। और अगले एक साल में ही हमने जाना था, अगले एक साल में जो नारायण राव की पत्नी थी उसने फिर से कमबैक किया, और उसके बाद उसने नाना फडणवीस की मदद से रघुनाथ राव को सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद सत्ता हासिल की। तथा सत्ता को पुनः पाने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की मदद ली, और यही कारण रहा आंग्ल मराठा युद्ध का, जो कि कब शुरू हुआ? तो यह सूरत संधि से स्टार्ट होता है। ठीक है, सूरत संधि से आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है। तो चलिए जानते हैं आंग्ल मराठा युद्ध का प्रथम पार्ट, यानी कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध। तो अब जानते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो 1775 में स्टार्ट हुआ, वहीं 1782 में यह समाप्त हुआ। यानी कि अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला, तो 1775 से 1782 तक यह चला, जिसके दौरान अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए कई युद्ध लड़े। ठीक है, इस युद्ध में रघुनाथ राव की तरफ से कौन थे? तो अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए मराठों के साथ कई युद्ध लड़े। ठीक है दोस्तों, जहां पर इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो अगुवाई कर रहे थे वो थे कर्नल किंटलिंग, कर्नल अपटन, कर्नल एक्स्टस, और इसके बाद कर्नल काकवर्क ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया। ठीक है, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व किसने किया, तो पहले कर्नल किंटलिंग, कर्नल अपटन, कर्नल एक्स्टस ने किया, उसके बाद कर्नल काकवर्क ने इसका नेतृत्व किया। वहीं मराठा सेना की तरफ से किसने किया, तो मराठा सेना की तरफ से इसका नेतृत्व महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, किसने किया था? तो महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने इसका नेतृत्व किया था मराठों की तरफ से। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के बीच हुआ था, और उसके अपोजिट कौन था? तो मराठा सेना थी। ठीक है दोस्तों, वहीं कब हुआ? तो 1775 से 1782 के बीच यह युद्ध हुआ था। आशा करता हूं कि आपको यह समझ आ गया होगा। तो जब मराठा सेनाओं ने अंग्रेजों के सामने से झुकने से मना कर दिया, ठीक है, जो मराठा सेना के सेनापति थे और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया, तो इसके बाद 1782 में सलबाइन की संधि पर इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो आपके मैंने पहले ही बता दिया कि किस संधि से शुरू हुआ था, तो सूरत संधि से शुरू हुआ था, जो कि किसने की थी? रघुनाथ राव ने की थी अंग्रेजों के साथ इस युद्ध को लड़ने के लिए, उसे पुनः पेशवा बनाने के लिए। पर जब मराठों ने इसके सामने घुटने नहीं टेके तो अंग्रेजों ने इसे सलबाइन की संधि पर समाप्त कर दिया। तो इस युद्ध से मुख्य 4 संधियां निकल के आती हैं, जो कि हम आपको नीचे बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इस युद्ध की संधियों के बारे में। आंग्ल मराठा युद्ध की मुख्य संधियों के बारे में जाने तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मुख्य 4 संधियां हुई थी। जहां सूरत संधि से यह युद्ध स्टार्ट हुआ था, वहीं सलबाइन की संधि पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत संधि होती है, जहां रघुनाथ राव को पुनः पेशवा बनाने के लिए यह संधि की जाती है, लेकिन वह पेशवा नहीं बन पाता। उसके बाद दूसरी संधि होती है पुरंदर की संधि। तो 1776 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य पुरंदर की संधि होती है, परंतु जो अंग्रेज होते हैं वो रघुनाथ राव की इस संधि को मानने से इनकार कर देते हैं, और उनका युद्ध मराठों से जारी रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पहले ही सूरत की संधि कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, तो इस संधि को हम नहीं मानेंगे।
लेकिन इसके बाद भी मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध स्टार्ट हो रहता है। लेकिन इसके बाद होती है बड़गांव की संधि। तो बड़गांव की जो संधि होती है वो होती है 1779 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के बीच। तो मराठा और अंग्रेजों के बीच 1779 में जो संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों की हार के बाद मराठों की शर्त पर वह काम करते हैं। तो इस संधि में अंग्रेजों की हार होती है तो मराठा उनके सामने कुछ शर्त रखते हैं जिन्हें वो मान लेते हैं। तो इसके बाद उनकी अंतिम संधि जहां पर युद्ध समाप्त होता है तो वो होती है सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि होती है 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच। और इस संधि में तय होता है कि अब कोई भी अंग्रेज और मराठा 20 साल तक आपस में युद्ध नहीं करेगा। तो इस संधि में ही तय होता है कि अगले 20 साल तक मराठा और अंग्रेजों के बीच कोई युद्ध नहीं होगा। तो इस संधि पर यह युद्ध समाप्त होता है, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इस संधि पर समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं द्वितीय आंग्ल यानी कि सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। तो सेकंड आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है वो होता है नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद। तो जो नाना फडणवीस थे जिनने रघुनाथ राव को सत्ता से हटाया था और माधव राव को फिर से सत्ता में लाए थे, तो उनकी मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य था वो 5 भागों में बढ़ जाता है, जो कि इस प्रकार है। अगर मैं बात करूं शासन विभाजन की, तो जो पेशवा थे, पेशवा को पूना वाला शासन मिलता था, वहीं सिंधिया जो था उसे ग्वालियर मिला, इसके अलावा गायकवाड़ जो था उसे बड़ौदा का मिला, और होलकर को इंदौर और भोसले को नागपुर का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो शासन था वो 5 भागों में बढ़ गया था। तो जिस कारण इसमें फूट आ गई, जिस कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो कि हम नीचे जानते हैं। मैं बता चुका हूं कि जो शासन था मराठा साम्राज्य वो 5 भागों में बढ़ चुका था। तो जिस कारण जो होलकर जिसे इंदौर का क्षेत्र मिला था, तो उसके बीच और बाजीराव द्वितीय के बीच रोज लड़ाइयां होने लगी। अब बाजीराव द्वितीय और उस होलकर के बीच लड़ाइयां होने लगी, तो होलकर द्वारा जो बाजीराव द्वितीय का पुणे वाली गद्दी थी उससे हटाकर विनायक राव को पुणे वाली गद्दी पर बैठा दिया गया। तो युद्ध तो पहले से ही हो रहे थे, पर होलकर और जो बाजीराव के बीच विरोध इतना बढ़ गया कि होलकर ने बाजीराव द्वितीय को पुणे की गद्दी से हटाकर विनायक राव को पुणे की गद्दी पर बैठा दिया। अब जब बाजीराव द्वितीय के हाथ में बात नहीं आई, तो वह अपने पिता की भांति यानी कि रघुनाथ राव की भांति ही अंग्रेजों के पास मदद मांगने गया। तो अंग्रेजों के पास मदद मांगने गया, तो इस कारण सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। तो मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें 4 प्रमुख संधियां होती हैं, और यही कारण रहता है मराठा साम्राज्य के विनाश का। तो मराठा साम्राज्य का विनाश कहां से होता है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में तो मराठा बहुत मजबूत थे, लेकिन सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध जो कि रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय द्वारा लड़ा गया, तो यहीं से मराठा साम्राज्य का विनाश होना स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में तो हमने जान लिया कि कैसे बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद मांगी, और उसके बाद 1803 से 1805 के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो अब जान लेते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की मुख्य संधियों के बारे में। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो पहली संधि थी वो थी बेसिन संधि। तो बेसिन संधि जो होती है 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है, और इसी कारण से जो मराठा साम्राज्य का विघटन चालू हो जाता है। तो उसके बाद बेसिन संधि के बाद इनकी दूसरी संधि होती है देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि जो होती है वो होती है 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच। तो भोसले और अंग्रेजों के बीच होती है, जिस कारण जो भोसले होता है वो कटक और बालासोर के और वृद्धा नदी के पश्चिम क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप देता है। तो 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच जो संधि होती है, जिसमें जो अंग्रेज होते हैं वो भोसले से कटक, बालासोर और वर्धा नदी के पश्चिम क्षेत्रों को अंग्रेज को दे दिया जाता है, या अंग्रेज ले लेते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी संधि होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, वो होती है सुरजी अर्जन संधि। तो सुरजी अर्जन संधि 1803 में ही होती है, यानी कि किसके बीच होती है? तो सुरजी और अर्जन गांव के बीच यह होती है, जिसमें गायकवाड़ गुजरात का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। तो इसमें जो गायकवाड़ होता है वो गुजरात का, जो गुजरात के क्षेत्र में वो राज कर रहा था, तो उसे अंग्रेजों को सौंप देता है। इसके बाद अंतिम जो संधि होती है वो होती है चौथी संधि राजपुर घाट की संधि। तो राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में होलकर और अंग्रेजों के बीच।
इसमें होलकर को उसका खोया हुआ राज्य मिल जाता है। तो जो राजपूत घाट की संधि होती है उसमें होलकर को उसका खोया हुआ राज्य मिल जाता है, पर उससे बुंदेलखंड और चंबल छीन लिए जाते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड और चंबल उससे छीन लिए जाते हैं और अंग्रेजों द्वारा उसे आश्वासन दिलाया जाता है कि उससे मेवाड़ का राज्य नहीं लिया जाएगा और वहां कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें मुख्य 4 संधियां होती हैं: बेसिन संधि, देवगांव संधि, सुरजी अर्जन संधि और राजपुर घाट की संधि। ठीक है दोस्तों, और यहीं से मराठा साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हो जाता है और विनाश भी यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, 2 आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में तो हम जान चुके हैं, डीपली जान चुके हैं, और इसके अलावा हमने उनकी संधियों के बारे में भी बहुत डीपली कवर किया है। तो अब जानते हैं तृतीय यानी कि थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में शुरू होकर 1818 में समाप्त होता है। वहीं यह युद्ध भी अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ा जाता है, जहां पर पेशवा के एक मंत्री द्वारा गायकवाड़ के एक दूत की हत्या कर दी जाती है, जिस कारण यह युद्ध का कारण बनता है। तो पेशवा के एक मंत्री होता है जिसने गायकवाड़ के एक दूत की हत्या कर दी थी, तो जिस कारण यह युद्ध स्टार्ट होता है, यानी कि यह किया गया स्टार्ट होता है। तो इस युद्ध का जो नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कर रहा था वो लॉर्ड मैकीवर्स हेस्टिंग कर रहा था। ठीक है, हेस्टिंग्स कर रहा था। कौन? लॉर्ड मैकीवर्स हेस्टिंग कर रहा था। वहीं मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय और मराठा सरदार इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो पहले तो बाजीराव ने बगावत की थी सेकंड में, पर दूसरे युद्ध में वो अंग्रेजों के अपोजिट हो गए और यहां पर उन्होंने बाजीराव ने मराठों का नेतृत्व किया, बाजीराव और मराठा सरदारों द्वारा। वहीं जो यह युद्ध हुआ था वो पूना की संधि पर समाप्त होता है। तो ठीक है, हमने जान लिया पहला युद्ध, दूसरा युद्ध। तो तीसरा युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? तो 1817 में स्टार्ट होकर 1818 में समाप्त हुआ। वहीं गायकवाड़ के दूत की हत्या कर दी थी पेशवाओं ने, जिस कारण यह युद्ध स्टार्ट हुआ। वहीं अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का जो नेतृत्व किया वो लॉर्ड मैकीवर्स हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। वहीं मराठों की तरफ से इसका नेतृत्व बाजीराव द्वितीय और मराठा सरदारों द्वारा किया गया और वहीं पर पूना की संधि पर यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मुख्य संधियां जान लेते हैं, यानी कि इस युद्ध के दौरान कौन कौन सी संधि हुई। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके दौरान मुख्य 3 संधियां हुई, जहां पहली संधि हुई ग्वालियर की संधि। तो ग्वालियर की संधि जो हुई वो हुई 1817 में सिंधे और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें सिंधे ने राजस्थान को अंग्रेजों को सौंप दिया। तो धीरे धीरे देख रहे हैं हम सौंपते जा रहे हैं, जो भी है जहां का राज हो रहा है वो अंग्रेज लेते जा रहे हैं। तो जो सिंधे था उसने 1817 में सिंधे ने राजस्थान का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। तो उसके बाद जो दूसरी संधि होती है वो होती है मदसूर की संधि। तो 6 जनवरी 1818 में सर थॉमस और होलकर के बीच यह संधि होती है, जिसमें होलकर सतपुरा की पहाड़ियों का दक्षिण भाग, यानी कि सतपुरा की जो पहाड़ियां थी उनका दक्षिण भाग अंग्रेजों को दे देता है। तो सिंधे ने क्या दिया? तो राजस्थान का क्षेत्र दिया। वहीं होलकर ने सतपुरा की पहाड़ियों का दक्षिण भाग अंग्रेजों को दे देता है। और इसके बाद जब यह युद्ध समाप्त होता है तो इसमें लास्ट जो संधि होती है वो होती है पूना की संधि। तो 1818 में पूना की संधि होती है, जिसमें जो अंग्रेज होते हैं वो पेशवा का पद यहां से समाप्त कर देते हैं और इस कारण ही मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो हमने जाना कि इस बार 3 संधियां होती हैं, ग्वालियर, मदसौर और पूना की, जिस कारण मराठा साम्राज्य यहां पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सारी संधियां समझ आ गई होंगी और किस प्रकार मराठा साम्राज्य इतना ऊपर उठा बाजीराव प्रथम के कार्यकाल में या शिवाजी के कार्यकाल में, लेकिन उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने नाक डुबाई और पूरा जो हिंदू राष्ट्र की जो चाह थी बाजीराव प्रथम यानी कि पेशवा बाजीराव या शिवाजी महाराज की, उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। तो आशा करता हूं कि आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छे से समझ आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। आशा करता हूं कि आप प्यार बनाएंगे और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।